आज का हमारा जो विषय होगा, ये विषय होगा कि देव यज्ञ से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देव यज्ञ, जिसको साधारण भाषा में आप हवन कहते हो, यज्ञ कुंड में अग्नि जला करके और मंत्रों के माध्यम से आहुति आदि प्रदान करने की क्रिया को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ शब्द का जो अर्थ है उसमें पूर्णता है, और यह वेद का निर्देश है कि प्रत्येक गृहस्थ को नित्य प्रति यज्ञ करने चाहिए, और यह दैनिक नित्य कर्म का विषय कहा गया है कि यह दैनिक नित्य कर्म का विषय है। अर्थात नित्य प्रति आपको यज्ञ आवश्यक रूप से करना है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए देखता है कि इससे मुझे लाभ क्या प्राप्त होगा। यज्ञ की व्यवस्था के अंतर्गत आपके पास हवन कुंड होना चाहिए, समिधा यानी कि लकड़ी जो होती है, सामग्री, हवन सामग्री जिसके अंदर सभी प्रकार के औषधियां होती है, और घी, गाय का गौघृत जो है वो उत्तम माना गया है, तो गौघृत होना चाहिए, और जोत वगैरह होनी चाहिए जिससे आप दीपक प्रज्वलित करके रख सके। पानी का लोटा होना चाहिए जिससे आप जल का छिड़काव भी कर सके। तो व्यवस्था में यदि हम देखें तो बहुत अधिक न व्यवस्था सामान की है और न व्यवस्था बहुत अधिक धन की भी व्यय होती है। इसलिए यदि नित्य कर्म करने का, यज्ञ का यदि आप संकल्प करते हैं और नित्य प्रति यज्ञों को करने का एक प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो यज्ञ के लाभ है वो प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। यज्ञ से लाभ 3 प्रकार के बताए गए हैं: देव पूजा, दान और संगतिकरण। तो ये तीनों लाभ आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे जब आप दैनिक यज्ञ को करना प्रारंभ करेंगे। तो देव पूजा सबसे पहले है। देव पूजा अर्थात देवताओं का पूजन। अब ये कौन से देवता है जिनका पूजन कहा गया है और हवन को जो नाम दिया गया है वो देव यज्ञ नाम दिया गया है। यहाँ भी देव शब्द का प्रयोग किया है। तो देव से तात्पर्य है, देवता से तात्पर्य है जो देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता, वह देव कहलाता है। जो दिव्य गुणों से युक्त होता है वह देव कहलाता है। तो सबसे पहले देव पूजा अर्थात देवताओं का पूजन करते हैं। अब देवता 2 प्रकार के माने गए हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। जड़ देवता है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। 5 तत्व है जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, और इनका पूजा का यहाँ अर्थ हमें लेना चाहिए, वो है सम्मान करना। अर्थात यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से आप अग्नि देवता का सम्मान करते हो, वायु देवता का सम्मान करते हो, जल देवता का सम्मान करते हो, पृथ्वी देवता और आकाश देवता का भी सम्मान करते हो। कैसे? यज्ञ के अंदर में जो आप अग्नि को उत्पन्न करते हैं वो अग्नि सर्वत्र व्याप्त होकर के अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश को शुद्ध और पवित्र बनाती है। तो जो हमारे दैनिक कर्म से हम कभी इन सब को अशुद्ध करते हैं, शारीरिक प्रक्रिया हमारी है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो ये अशुद्ध है। तो इसीलिए यज्ञ के माध्यम से इन सभी देवताओं को जो है वो समृद्ध करना
वो पूजा कहलाता है। लेकिन इनको कहीं इनकी उपासना करनी ऐसा नहीं कहा गया। इसलिए हम कहीं नहीं देखते हैं ऐसे कि वायु या जल, ऐसे अग्नि, ये देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते और दिव्य गुणों से युक्त है और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इन पंचदेवों का जो सत्कार सम्मान है यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। और दूसरे है चेतन देवता। जब आप यज्ञ करते हो तो आप वेद मंत्रों के माध्यम से परमात्मा की समीपता को प्राप्त करते हैं और जब आप ईश्वर की समीपता को प्राप्त करते हो तो आपके अंदर के मनोभाव, विचार, चिंतन, ये सभी कुछ शुद्ध और पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। और इससे जो आपके घर के अंदर, फैमिली के अंदर 5 प्रकार के जो देवता है और जो चेतन देवता जिनको कहा गया है, उनका सम्मान भी आप करते हो क्योंकि आप ईश्वर के आज्ञा के अनुसार, ईश्वर के बतलाए हुए मार्ग पर चलते हो, जिससे ये सभी आपसे प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले देवता है परिवार में माता, दूसरा देवता है पिता, तीसरा देवता है आचार्य या गुरु या बड़े घर के हमारे जो है, और चौथा देवता है अतिथि देवता, और 5वां देवता है पति के लिए पत्नी भी देवता है और पत्नी के लिए पति भी देवता है। तो पति पत्नी को निर्देश दिया गया दोनों एक दूसरे को देवता माने और एक दूसरे का सत्कार और सम्मान करें। तो यज्ञ के माध्यम से देव पूजा, सबसे पहला इसका जो लाभ होता है वो देव पूजा का लाभ हमें प्राप्त होता है। और देव पूजा, ये दोनों प्रकार की देव पूजा हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से पूर्ण प्राप्त करते हैं। दूसरा है दान। बहुत से लोग हैं दान करते हैं, जगह जगह पर देते हैं, धन संपत्ति का कुछ भाग दान और के रूप में देते हैं। लेकिन वो कब देते हैं? जबकि आप कभी कभी जब भी किसी के संपर्क में आते हैं तब। लेकिन यज्ञ के माध्यम से आप दान भी करते हो। दान से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो आप घृत यज्ञ की अग्नि में गाय का शुद्ध घी डालते हैं, ये बुरे बैक्टीरिया को खत्म करता है। यदि वो घी जितना यज्ञ में प्रयोग किया गया आप या आपका परिवार खाए तो आप और आपके परिवार को लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपने उस घी का दान कर दिया, अर्थात उस घी को अग्नि को समर्पित करके उसको पूर्णतः वायुमंडल में व्याप्त करके आसपास भी जितना वातावरण है वो सभी शुद्ध और पवित्र किया। तो यज्ञ के माध्यम से सामग्री का भी दान हम करते हैं। सामग्री में औषधियाँ होती है, गोल गिलोय आदि जो आप टेबलेट्स खाते हो, वो सामग्री के अंदर कुटी हुई रूप में प्राप्त होती है। तो आपका वो सामग्री के माध्यम से भी आप यदि पूर्णतः वायुमंडल में उसे व्याप्त करके यज्ञ के माध्यम से सबको लाभ पहुंचाते हैं, तो आपका यह लाभ भी प्राप्त हो जाता है। दान और कभी संस्कार आदि के यज्ञ यदि आप करते हो, विशेष यज्ञों को कराते हो, तो जो आपके घर में यज्ञ को कराने वाले पुरोहित आते हैं, आचार्यगण आते हैं, उनको आप जो दक्षिणा देते हैं वो भी दान का ही भाग होता है। तो यज्ञ के माध्यम से देव पूजा भी हो जाती है, दान भी हो जाता है। और तीसरा जो विशेष लाभ प्राप्त होता है देव यज्ञ अर्थात हवन से, वो है संगतिकरण। संगतिकरण की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम संगतिकरण अपने परिवार के साथ नहीं कर पा रहे, हम संगतिकरण अपने सामाजिक व्यवस्था में नहीं कर पा रहे। इसका मुख्यतः कारण है कि हमारे मन, वाणी और विचार एक समान नहीं है, सब के सब अलग अलग है। लेकिन यदि परिवार के 4 सदस्य बैठ कर के यज्ञ करते हैं तो उनकी वाणी एक होती है, उनका मंत्र उच्चारण एक समान होता है,
तो एक समानता से बोलने का, एक समानता से आहुति आदि क्रियाओं को करने का उद्देश्य सफल होता है। एक कहते प्रैक्टिस इसको माना जाए कि ये संगतिकरण की एक प्रैक्टिस है कि हम सभी साथ साथ मंत्र को बोलें। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लोग जहाँ पर भी सामूहिक परिवार में यज्ञ करते हैं, मंत्र आदि बोलते हैं, तो कोई व्यक्ति यदि तेज बोल रहा है तो वो थोड़ा धीरे हो जाता है सबके समन्वय के लिए, और यदि कोई धीरे बोल रहा है तो वो थोड़ा सा तेज बोलना शुरू करता है सबके समन्वय के लिए। तो यहाँ पे संगतिकरण का जो भाव है वो परिवार के अंदर उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए संगच्छध्वम संवददम समो मनासि जानताम, हम सबके चलने का, संगच्छध्वम चलने की प्रवृत्ति हमारी एक समान हो, संवदध्वम बोलने की प्रवृत्ति वाणी हमारी एक समान हो, समो मनासि जानताम हमारे मन परस्पर मिले हुए हो, और यह संगतिकरण ही एकमात्र हमारी उन्नति का साधन है, व्यक्तिगत उन्नति का साधन है। जो व्यक्ति संगतिकरण करता है वह अपने शांत भाव विचार मन से अपने जीवन की प्रक्रियाओं को करता है, और उन सभी प्रक्रियाओं को वह ध्यान पूर्वक करने के कारण वो उसके अंदर पूर्णता को प्राप्त कराता है। तो ये संगतिकरण सामाजिक व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि विचारों के मतभेद एक दूसरे के अलग अलग है, लेकिन यज्ञ जो लोग करते हैं उनके अंदर एक संगतिकरण की भावना को उत्पन्न होना अति आवश्यक है। यहाँ पे थोड़ा सा निर्देश और करना चाहता हूँ कि जब भी कभी मंत्र करे, मंत्र का पाठ करें, पूर्णतः ध्यान मन लगा करके आपको करना है, श्रद्धा से करना है। श्रद्धा होनी चाहिए कि आज मुझे हवन करना है, इस बात की प्रसन्नता आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे आप दैनिक भी करते हो तो भी उसको प्रसन्नता पूर्वक करने का प्रयत्न करें। यज्ञ के अंदर समिधा सामग्री आदि का जो आपको डालने की प्रवृत्ति है, समर्पण की प्रवृत्ति है, उसके अंदर सम्मिलित रूप से जब आप डालेंगे तो मात्रा का आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यज्ञ में, हवन में अधिकतर समय, पूर्णाहुति के समय अधिकतर लोग अधिक सामग्री उठ करके मुट्ठी में भर करके डाल देते हैं 3 बार, सर्वं वै पूर्णम स्वाहा, या उससे पहले जब 3 बार गायत्री मंत्र जैसे ही प्रारंभ होते वो शुरू हो जाते हैं। यज्ञ का एक नियम है कि जितनी सामग्री आपके हाथ में है वही सामग्री, उतनी ही मात्रा जितनी आप प्रत्येक मंत्र में डाल रहे थे उतनी ही मात्रा प्रत्येक मंत्र में आपको डालनी है। तो इसलिए पूर्णाहुति के समय अधिक भर के जो है सामग्री आपने उस जलती हुई अग्नि को नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि अधिक सामग्री से अग्नि बुझ सकती है। जिस देव यज्ञ को आपने किया, जिस हवन को आपने किया, देवताओं को सम्मान देने के लिए आपने अग्नि प्रज्वलित करके परमात्मा की उस दिव्य तेजमय प्रकाश के अंदर आपने यज्ञ किया, उस यज्ञ की अग्नि को अंत में बुझाना यह आपका कार्य नहीं है। इसलिए अंतिम मंत्र में, पूर्णाहुति मंत्र में आप सामग्री का विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोग सामग्री बाद में जितनी प्लेट में बचती है वो सब पलट देते हैं, और पलटने में भी जल्दी करते हैं कि कोई दूसरा आसपास वाला नहीं पलटे, मैं ही पलट। इसका कहीं विधान नहीं है और न इसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया वही है कि जिस अग्नि को आपने प्रज्वलित किया, आपने कहा कि जो अग्नि यह ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाए, अच्छी तरह से प्रज्वलित अग्नि हो, और उसके लिए उसका अग्नि का जो भोजन है वो है घृत और सामग्री जो आपने दिया है, उससे वो अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो गई, और अंत में प्लेट उठा करके पलट दी, और वो भी कहाँ? जलती हुई अग्नि पर डालते हैं। तो इसलिए यज्ञ के अंत में भरी भरी सामग्री की कोई भी प्लेट है, चाहे आपकी थोड़ी बचे या ज्यादा बचे, ये प्रश्न नहीं है।
विधान जो है उसके अनुसार कार्य करना है। तो विधान यह है कि जितनी मात्रा आपकी थी वही मात्रा आप प्रत्येक आहुति में डालते चले जाएंगे। हाँ, घृत को अंतिम समय में यदि आप चाहे तो आप पूर्णतः उसके अंदर में समर्पित कर सकते हैं, जिससे अग्नि और अच्छी तरह से प्रज्वलित हो सकती है। तो ये थोड़े से निर्देश हमें देव यज्ञ के समय ध्यान रखने चाहिए। केवल अपने घर में नहीं, यदि हम कहीं सामाजिक व्यवस्था में जाते हैं तो वहां भी हम इन बातों को अपने जीवन में स्वयं के धारण करने का प्रयत्न करें और अन्य लोगों को भी प्रेरणा करें कि यह विधि विधान नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, न किसी शास्त्र में न कहीं पर लिखा हुआ है। यदि यह विधि जो मैंने बताई है सामग्री बाद में पलटनी है या ज़्यादा मुट्ठी भर के डालनी है, तो ये विधि कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देती है। आपका अपना विचार है कि जो कुछ लिया वो सब डाल देते हैं। देखिए, जो आहुति आप देते हो ना, तो आहुति तो जो सामग्री या घृत है ये तो प्रतीक मात्र है, भौतिक पदार्थ है, लेकिन वास्तविक आहुति आपको देनी होती है मन से। स्वाहा, मैं समस्त कर्म उत्तम करने का प्रयत्न करूंगा। स्वाहा का अर्थ है उत्तम करना, अच्छा करना। कितनी बार हम स्वाहा बोलते हैं, और यदि मंत्र पाठ नहीं करते तो भी स्वाहा बोलते हैं। तो कितनी बार हम संकल्प करते कि जीवन में हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब हम यज्ञ से समापन करते हैं फिर हम सांसारिक पद्धतियों में प्रवाह में बह जाते हैं। तो दैनिक यज्ञ आपको एक प्रेरणा देता है कि आप उस दिन के लिए पूर्णतः वायु को शुद्ध करते हुए उस शुद्ध वायु के अंदर में आप अपने पूर्णतः दिन का वास करें, और शुद्ध वायु की पवित्रता आपके श्वास के माध्यम से आपके अंदर भी औषधियां से भी जा रही है। घृत गाय का होता है, ये भी बैड बैक्टीरिया को समाप्त करने का अपना विशेष गुण रखता है, तो इसलिए इसमें पीला तत्व पाया जाता है। तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, आपकी देवताओं का पूजन भी हो जाएगा, दान भी आपका हो जाएगा और संगतिकरण भी आपको हो जाएगा। तो ये एक पूर्णता जो यज्ञ के अंतर में दी गई है, और दैनिक यज्ञ के लिए कम से कम 16 आहुतियों का विधान किया गया है। न्यून से न्यून 16 आहुति का विधान करें। अधिक करना अच्छी बात है, लेकिन न्यून से न्यून 16 आहुति का विधान बताया गया है। इसलिए न समय अधिक लगेगा, न सामान अधिक लगेगा, न धन अधिक लगेगा, केवल इच्छा शक्ति अपनी बनानी है कि मैंने दैनिक यज्ञ को आज के बाद अपने जीवन को प्रारंभ करना है। और मुझे प्रसन्नता हुई, थोड़े समय के बाद में YouTube के इस नोटिफिकेशन में कोई डालेगा कि आचार्य जी अब हमने साप्ताहिक यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए, या हमने पूर्णमासी अमावस्या 2 दिन यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, या अब हम दैनिक यज्ञ को प्रारंभ कर दिया है। तो निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य है कि जो कुछ छूट रहा है उसको आपने पकड़ना है। जीवन तो आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए कोई चीज जो हमें इस मानव जीवन में रहते हुए करनी आवश्यक थी, जिसका निर्देश था वेद के माध्यम से, उस परमात्मा की आज्ञा थी, उसको हम अपने जीवन में आवश्यक रूप से धारण करें और उसकी प्रेरणा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यज्ञ से पूर्व ध्यान मन को एकाग्र करने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण, 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ, विश्वानी देव के 8 मंत्र आदि ये सभी पाठ करना आवश्यक होता है, और उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। क्योंकि यज्ञ जो देव यज्ञ है वो कामना के लिए होता है, हमारी इच्छा के लिए होता है। मन की जो भी हमारी चाहना है उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ईश्वर की पूर्णतः ध्यान मन हमारा हो किस समय, देव यज्ञ के समय, हवन के समय। इसलिए प्रारंभ में ओम का उच्चारण 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आदि के मंत्रों का पाठ किया जाता है। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप दैनिक यज्ञ को या साप्ताहिक यज्ञ को या पाक्षिक यज्ञ को प्रत्येक पूर्णमासी अमावस्या
या केवल महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन ही यज्ञ करने का संकल्प धारण करें और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। ओम।